देखिए, बारिश के दिनों में शहरों में हर साल लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ती है, फिर भी हमारी प्रशासन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं करता। नतीजा ये होता है कि हर साल शहर बारिश में डूबते हैं और भारी बर्बादी होती है। अभी हम लोग थाने से आ रहे हैं, अस्पताल भी डूबा है, थाना भी डूबा है, पूरा शहर डूबा हुआ है। जल भराव पूरे कानपुर शहर में, और कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम, तो पानी बहने के लिए नालियां हैं पूरी खत्म हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर देश का सौभाग्य बनकर बरसने वाली बारिश से हमारे शहर कराहने क्यों लगते हैं। तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये उत्तर प्रदेश के जाने माने शहर कानपुर का हाल है। और इसे आम तस्वीर बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि कानपुर शहर में अचानक आई बाढ़ में जो गाड़ियां छटपटाती हुई दिखाई दे रही हैं, वैसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। हम ये बात क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले हमने भारत की बात में आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के बारिश में डूबने की तस्वीरें दिखाई थी। बारिश के पानी में गाड़ियां गोते लगाती हुई दिख रही थी, लेकिन यकीन मानिए, जयपुर और कानपुर दोनों शहर की तस्वीरों में बहुत फर्क है। आप कहेंगे कि क्या फर्क है, बताएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए और अब पिछले हफ्ते जोधपुर से आई तस्वीरों पर गौर करिए। ये जोधपुर का बेहद पॉश इलाका है, जहां शानदार कोठियों जैसे घर, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद जोधपुर अपने हाल पर रोने लगा था। ठीक ऐसी ही तस्वीरें गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर अहमदाबाद से आई थी, जहां आसमान आफत बनकर शहर में बरसा था। मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों को डूबते देख चुके हैं आप, लेकिन कानपुर में जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम शहरों में जब जब गाड़ियां बारिश के पानी में तैरती दिखी, उस वक्त उन गाड़ियों में लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन कानपुर में बारिश के पानी के बीच सिर्फ गाड़ियां नहीं फंसी थी, गाड़ियों में लोग भी मौजूद थे। लगातार बारिश हो रही है, आधी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और गाड़ियां बेहद अजीब सी हालत में सड़क पर दिखाई दे रही हैं। आड़ी तिरछी, जहां जिसको मौका मिला वो उसी तरह से अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है जिसमें लोग बैठे हैं। मानो जिसको जहां मौका मिला वो उस दिशा में अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हो गया है।
गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। कैमरा पैन होता है तो नजर इस लाल गाड़ी पर पड़ती है और फिर पता चलता है कि इसके अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। मोबाइल से वीडियो बना रहा शख्स अपना कैमरा थोड़ा और दाहिनी तरफ ले जाता है तो बारिश के बाद गंदे पानी की इस बाढ़ में और भी गाड़ियां बेतरतीब तरीके से फंसी हुई दिखाई देती हैं। कुछ गाड़ियां इतने पानी में भी आगे पीछे होने की कोशिश कर रही हैं। एक गाड़ी तो आधी झुकी हुई दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तस्वीरें देखकर लगता है कि मानो चलता हुआ ट्रैफिक अचानक आई बाढ़ में फंस गया हो। मन में सवाल आता है कि अगर पानी बढ़ने लगा था तो भला लोग अपनी गाड़ियों को लेकर इसमें क्यों उतर गए, और गाड़ियां लेकर नहीं उतरे तो इतना पानी अचानक कैसे आ गया। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि तस्वीरें कानपुर शहर के ग्वालटोली इलाके की हैं और इस इलाके का यह हाल सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद हुआ है। अब ये हुआ क्यों वो भी समझिए। जिस जगह कारें पानी में डूबी उसके ठीक बगल से कानपुर का सीसामऊ नाला होकर गुजरता है, यानी वो जगह जहां से शहर भर के गंदे पानी की निकासी होती है। बारिश के बाद नाले का पानी ओवरफ्लो होकर अचानक सड़क पर आ गया और उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। लोग गाड़ी की छतों पर बैठकर घंटों पानी के कम होने का इंतजार करते रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानपुर के एक इलाके में यह हाल था। 2 घंटे की बारिश ने सिर्फ कानपुर शहर की सड़कों को नहीं डुबोया था। कानपुर शहर के सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों पर से तो सहस्त्र धारा बह निकली थी। बताइए जरा, ये कानपुर शहर के उर्सला अस्पताल का हाल है, जहां सीढ़ियों से पानी ऐसे बह रहा है मानो अस्पताल किसी पर्वत श्रृंखला पर खुले आसमान के नीचे बनाया गया हो। सीढ़ियों पर झरना बह निकला है और मुश्किल ये है कि सीढ़ियों पर बहते इसी पानी के बीच से मरीज और उनके तीमारदार आना जाना कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तकलीफ होती है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो ना तो सड़क पर बारिश का पानी भरने से रोक पाते हैं और ना ही हमारे अस्पतालों को बचा पाते हैं। हालात कितने खराब हैं वो अगली तस्वीर में देखिए। सिर्फ सीढ़ियों पर पानी नहीं है, इंद्रदेव का आशीर्वाद मरीजों के वार्ड की छत से बेतहाशा बरस रहा है। बेहाल बेबस मरीज एक कोना पकड़े हुए हैं और अस्पताल में आई इस आफत के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी उनके पास चारा ही क्या है। छत से गिरते पानी की रफ्तार बता रही है कि हमारे सिस्टम में छेद कितने बड़े और गहरे हैं। अस्पताल के अंदर ही क्यों, बाहर की तस्वीरें भी देख लीजिए। लोग इलाके का नाम लेकर बता रहे हैं कि शायद ही कानपुर शहर का कोई हिस्सा बचा है जहां पानी ना भरा हो। हम लोग आ रहे हैं अभी अपना परेड से, परेड के वहाँ भी पानी है, यतीम खाने के पास भी पानी है। हम लोग पानी देख के आ रहे हैं, पूरे पानी में गाड़ी चला के आ रहे हैं। पूरा अस्पताल डूबा हुआ है, उर्सला का अभी हम लोग थाने से आ रहे हैं, अस्पताल भी डूबा है, थाना भी डूबा है, पूरा शहर डूबा हुआ है। और जो रास्ता इन्होंने बताया पूरे आप आएंगे, आपकी गाड़ी बंद हो जा रही है, लोग गिर पड़ रहे हैं, उसको ठीक करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्हें ये भी पता है कि कानपुर कुछ घंटों की बारिश में डूबा क्यों। जल भराव पूरे कानपुर शहर में, और कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम, तो पानी बहने के लिए नालियां हैं पूरी खत्म हो चुकी है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जल निकासी के रास्ते ही ब्लॉक रहते हैं, और ब्लॉक किस हद तक रहते हैं इसकी गवाही कानपुर देहात से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां बारिश का पानी निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन जहां से पानी निकलना चाहिए उसके मुंह को तो गंदगी ने
ढक रखा है। और कानपुर पर तो दोहरी मार पड़ी है। दोहरी इसलिए क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम निगम भरोसे नहीं, राम भरोसे चल रहा है और ऊपर से वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई। 3 अगस्त की तारीख में अगर कानपुर में सामान्य बारिश होती तो सिर्फ 8 mm होती, लेकिन 3 अगस्त को कानपुर में 48.3 mm बारिश यानी सामान्य से 500% ज्यादा बारिश हुई, जबकि 4 अगस्त को 21.9 mm यानी सामान्य से 196% ज्यादा बारिश हुई। अब कानपुर के बाद जयपुर से आई ताजा तस्वीरों पर गौर फरमाइए। सड़क पर गाड़ियों का रेला निकला हुआ है, लेकिन बारिश के बाद जमा हुआ पानी मानो कह रहा है कि मैं शहर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो पानी को कोसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बदइंतजामी का कॉकटेल ही कुछ ऐसा है कि बारिश कहर बन जाती है। हमारे शहरों के डूबने की मुख्य तौर पर 3 वजह हैं। पहली, रिकॉर्ड तोड़ बारिश, दूसरी, चोक ड्रेनेज सिस्टम और तीसरी, मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता का पर्याप्त नहीं होना। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।